स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी बलेनो। आज हमारे पास जो है ना बलेनो का सबसे बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि सिग्मा के नाम से आता है। और इसमें ना 2025 में मारुति ने इसको अपडेट करा है। कुछ सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे डाले हैं, कुछ छोटे मोटे एड ऑन्स यहाँ पे करें। उन सारी चीजों को आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप बलिनो लेने का प्लान कर रहे थे तो भैया आप जो आज की डेट में नई बलेनो को जो है प्लान कर सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी। चाबी में कोई बदलाव नहीं है, चाबी पहले जैसी रखी हुई है। दो बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब मेन बात आ जाती है कि प्राइसिंग की अगर आप बात करोगे कि प्राइस इसके बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। 0.5% जो प्राइस है ना वो मारुति ने अपने हर एक वेरिएंट के जो है बढ़ा दिए हैं। उसके बढ़ाने के बाद क्या फायदा आया है, क्या चेंज आया है वो बताया। तो सबसे पहले तो एक्स शोरूम की बात कर लेते हैं। 6,70,000 एक्स शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो, वहां पे जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस है वो आपको पता चल जाएगा। अब 0.5% प्राइस बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं आया है। 1 लाख पे 500 रुपए के आसपास बढ़े हैं, तो आप लगा लो ये गाड़ी 6 लाख की है तो 6 लाख पे लगभग 3-4 हजार रुपए कहीं ना कहीं बढ़े हैं। और 3-4 हजार ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है अगर आप इसकी चीजें देखोगे क्या कुछ आया है। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पानी अच्छा खासा भरा हुआ है तो थोड़ा समझ जाओ कि आज थोड़ा सा कैड़ा ही मामला पड़ रहा है, तो वो चीज चलो खैर कोई नहीं। बाकी अगर आप सामने की तरफ देखते हो तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपके यहाँ पे जो है दिया गया है। ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके अलावा नीचे वाली जो ग्रिल है वो भी आपको जो है मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई है। उसके अलावा बाई चांस कभी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। फॉग लैंप नहीं आते हैं, अगर आपको लगवानी है तो यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। प्लग एंड प्ले वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। बात करें हेडलैम्प यूनिट की तो भाई सिंगल प्रोजेक्टर जो सेटअप है वो आपको मिलता है। लो बीम हाई बीम इसी के अंदर आने वाली है, बट हेलोजन सेटअप आपको मिलेगा, तो वो चीज क्लियर रखना। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ आपको जो है दी गई है। लुक्स वगैरह में बलिनो आपको कैसी लगती है वो आप मुझे जरूर से बताना। बाकी बोनट वगैरह सेम रखा गया है, कोई बदलाव नहीं है। सादा वाले जो वाइपर्स है वो मिल जाते हैं। दो जो वॉशर्स हैं वो दे रखे हैं, एक यहाँ पे मिल जाता है, एक आपको उधर की तरफ जो है दिया गया है। इसका जो ए प्लर है ना बेस वेरिएंट का वो आपको बॉडी कलर के अंदर मिलता है, और जो इसके मिरर्स हैं वो आपको मैट ब्लैक मिलते हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि भैया आप अंदर से कर पाओगे, आपको बाहर से इस तरीके से जो है यहाँ पे एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। और जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो आपको फेंडर पर मिलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा जो है आपको ये वेरिएंट कहीं ना कहीं लगेगा अगर आप इसको देखते हो। उसके अलावा जो इसके व्हील्स हैं वो भैया आपको सिल्वर कलर के अंदर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और साइज की बात करते हो तो यहाँ पे 185 55 R15 ये जो प्रोफाइल है वो मिल जाती है। अपोलो के एल्कन 4G सीरीज वाले जो टायर है ना वो आपको मिलेंगे, जो कि ठीक है ऑलमोस्ट। अगर आप डेल्टा भी खरीदते हो सेमी वेरिएंट आता है इसका। जो फिफ्थ टायर भी मिलेगा ना सेम प्रोफाइल सेम साइज का है, तो उसे एज आ फुल व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। दिखा दूंगा जब अंदर चलेंगे। आगे की तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। एबीएस सीबीडी ईएससी यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। और स्टैंडर्ड की जहाँ पे बात आई है तो भाई आज की डेट में बलिनो का ये बेस वेरिएंट आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग के साथ में यहाँ पे मिलने वाला है। क्लोजअप शॉट के लिए मैं आपको एक बार आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये देख लो एयर बैग, चलो आपको पीछे से दिखेगा, यहाँ से नहीं दिख पाएगा। ये देख लो भाई, देख पा रहे हो एयर बैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे देख लो एयर बैग की ब्रांडिंग। तो भाई बेस वेरिएंट से अब जो है मारुति आपको बलिनो के अंदर 6 एयर बैग यहाँ पे जो है ऑफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे जो दिखेगा। बी पिलर की बात करते हो सेम बॉडी कलर है, रूफ पे कोई ज्यादा कुछ खास अंतर आता नहीं है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल वगैरह सीएनजी वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो। सिग्मा के अंदर जितना मैं श्योर हूँ सीएनजी नहीं आती है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बिना चेक करे मत जाना। बाकी पीछे की तरफ आ जाए तो सेंटर में अगर आप देखोगे सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे बलिनो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और जैसे कि ये गाड़ी नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। रियर में डिफॉगर दिया गया है, वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलता है। एलईडी स्टॉप लैंप देख लो। वायर्ड जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। सेंसर्स 4 मिल जाते हैं जो कि बढ़िया चीज इसके बारे में है। कैमरा नहीं मिलता है, तो कैमरा और स्पीकर्स और ये स्क्रीन वगैरह या इंफोटेनमेंट वो आपको आफ्टर मार्केट जाके या डीलरशिप से यहाँ पे जो इंस्टॉल कराना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहो तो एक काम जरूर से कर सकते हो, वो क्या कि भाई आप डीलरशिप से जो एसेसरीज पैक है ना वो इसके ऊपर इंस्टॉल करा सकते हो। 30-40 हज़ार आपके लगेंगे, बट ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको टॉप मॉडल वाला फील कहीं ना कहीं दे देगी। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख लो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट। बटन प्रेस करो बूट जो है खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलता है 318 लीटर का
बूट स्पेस, पार्सल ट्रे देख लो। अंदर की तरफ मैं इसको उठाऊं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 185/65 R15 वाला स्पेयर टायर, जो कि सेम दिखता है, सेम अपोलो का दिया गया है एल्कन 4G सीरीज वाला, जो कि बढ़िया चीज है। थोड़ा सा बूट जो है डीप है तो लगेज रखने और निकालने में आपको इशू जो है क्रिएट होगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, हुक वगैरह जरूर से मिल जाता है। और तीनों बंदों के लिए अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों बंदों के लिए दे रखी है और साथ में 60/40 स्प्लिट फंक्शन बेस वेरिएंट आ रहा है। अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आप बेस वेरिएंट खरीद रहे हो बलिनो का, तो भाई आप पार्सल ट्रे वगैरह जरूर से लगवा लेना, ताकि इसकी जो लुक है ना वो रियर की भाई डेफिनेटली बदल जाएगी। पीछे से देखोगे तो दिखेगा नहीं कुछ भी सामान, कोई बंदा बाहर से झांक के भी इसके अंदर जो है नहीं देख पाएगा। बाकी इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है, बटन जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, इसको दबा के आप बूट वगैरह खोल सकते हो। नीचे की तरफ आओगे तो रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख लो, एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है। और पीछे जो सस्पेंशन आपको दे रखे हैं वो पीछे आपको टॉर्जन बीम के साथ देखने को मिलते हैं। आगे मैकफर्सन सस्पेंशन जो है ऑफर करे गए हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बोनट एरिया में। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, हो सकता है आने वाले जनरेशन में ऐसा होगा। अभी इतना र्यूमर चल रहा था कि भाई इसके अंदर इंजन जो है चेंज होने वाला है, बट भाई मारुति बोली हम इंजन जो है नहीं बदल रहे हैं। डिजायर और सिर्फ स्विफ्ट के अंदर वो 3 सिलेंडर वाला देंगे, बट बलिनो के अंदर अभी भी आपको 1.2 लीटर वाला जो 4 सिलेंडर के सीरीज वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि 88 bhp की पावर निकालता है, बिकॉज ये डुअल जेट वीवीटी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और टॉर्क की बात करोगे तो 113 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे जो मिलेगा। क्लच जो है हाइड्रोलिक आपको मिल जाती है। बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, वॉशर डालना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये बढ़िया चीज है कि अच्छी तरीके से नीचे से जो है आपको पैक करके जो है दिया जा रहा है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो यही कुछ सारी चीजें हैं और गाड़ी एवरेज भी अच्छा खासा आपको जो है डिलीवर कर देती है। पेट्रोल की बात करोगे, कंपनी जो है 21 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम कर रही है। 35 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है, एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, एक बार जरूर से चेक कर लेना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ के इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है अगर आप ये सिग्मा वेरिएंट खरीदते हो। सबसे पहले तो डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स है वो दे रखी है, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा जो नीला वाला टच है या ब्लू कलर का टच है वो आपको दिखेगा। सीट आप रिक्लाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं दे रखी है। 3 पेडल्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर सिर्फ मैनुअल आता है, यहाँ पे जो डेड पेडल है उसका ऑप्शन जो है दिया गया है। बोनट और फ्यूल कैप खोलना है उसका ऑप्शन आप यहाँ पे देख लो। ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ स्पेस, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है बेस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अब जो है एक बार इंजन को स्टार्ट करते हैं और एक बार आप आवाज फील करना, मैं शांत होता हूँ। चलो सेट मारते हैं, कितनी साउंड आई है। और अगर आप इस इंजन को फुल रेव करके देखोगे ना तो आप एक बार फोकस मीटर पर रखना, मैं आपको दिखाता हूँ। 5000 आरपीएम से ये इंजन जो है ऊपर नहीं जाता है। और सेम अगर आप 1.2 जो इनका 3 सिलेंडर आ रहा है उसमें भी सेम जो है ये वाली चीज आपको मिलती है। बाकी इस वाली विंडो को भी ऊपर की तरफ कर लेते हैं। और देखो भाई यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे जो है आपको ऑटोमेटिक जो एसी है वो देखने को मिल जाता है, साथ में 12V का पावर सॉकेट। यहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह नहीं है, 2 कप होल्डर्स आप देख लो, यहाँ पे फोन वगैरह रखना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है। इसके एसी वेंट्स को जरा ओपन कर लेते हैं। हैजर लाइट का स्विच देख लो, सिल्वर टच। अंदर से देखते हो तो इतना ज्यादा फील नहीं होता है कि आप जो है बेस वेरिएंट ले रहे हो। बाकी हाँ स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे बटन्स वगैरह नहीं है और बहुत ही बेसिक सा दिखने वाला स्टीयरिंग व्हील है। बाय द वे फ्लैट बॉटम जरूर से दिया गया है, तो ये चीज इसके बारे में है। बाकी इसको अगर आप एडजस्ट की बात पूछोगे तो सिर्फ टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। एमआईडी बहुत ही बेसिक सी है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि चारों पावर विंडोज, ऑटो डाउन और ऑटो अप। और रेफरेंस के लिए एक चीज और चेक करा देता हूँ, मान लो मैं ऐसे करूँ इसको और यहाँ पे मेरा हाथ बीच में आ जाए तो भाई यहाँ पे एंटी पिंच फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो बाकी इसको कर देते हैं बंद। कैसी चीज आपको लगी कमेंट के अंदर बताओ मुझे। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके एमआईडी। यहाँ पे टेकोमीटर देख लो, यहाँ पे स्पीडोमीटर 220 तक की मार्किंग मिल जाती है। 160 170 हाईएस्ट इसकी जो है टॉप स्पीड है, क्योंकि मेरे पास भी बलिनो का पुराना वाला जनरेशन है जो कि कुछ खास जो है चलाने में मजा नहीं आता है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है वो देख सकते हो। यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि अगर मैं टॉगल करके दिखाऊं तो किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये तमाम 2-3 चीजें मिल जाती हैं। बाकी ट्रिप ए और ट्रिप बी को आप यहाँ से जो है टॉगल वगैरह कर सकते हो। बाकी और तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात करने लायक है नहीं। हाँ बट हाँ एक चीज यहाँ पे देखो भाई, फेक कार्बन फाइबर फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। एसी वेंट्स के ऊपर भी देखोगे तो फेक कार्बन फाइबर फिनिश। तो ऐसा तो है नहीं भाई आपको प्रॉपर कार्बन फाइबर मिल जाएगा, इतना तो इस गाड़ी का बजट नहीं है कि आपको कार्बन फाइबर मिले। बाकी यहाँ पे इंफोटेनमेंट आपको लगवाना पड़ेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM, लाइट वगैरह यहाँ से गायब है।
यहाँ पे देखते हो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और इसकी कवरिंग देखोगे, नाम मात्र के लिए जो है ये कवर करता है, तो ये चीज़ के बारे में बहुत बेकार चीज़ है मेरी तरफ से। तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर से बताना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। इसको मैंने अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लिया। अब चाबी लगी हुई है ना, तो इसलिए ये बीप कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता है, तो वो चीज़ आप देख लेना। अब लेके चलता हूँ रियर में कि रियर में कुछ बदलाव है कि नहीं। पहले तो यहाँ पे देखो भाई, फैब्रिक का जो यूज़ है वो दोनों तरफ मिल जाता है, फ्रंट में भी दिया गया, रियर में भी आपको मिल जाता है। अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो भाई 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस। हमको थोड़ा सा ज़्यादा है तो 3 बंदे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो वो चीज़ आप क्लियर रखना। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। सेंटर में सिर्फ एक लाइट मिलती है जो कि हेलोजन के अंदर आपको दी जा रही है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलते हैं। कोट हुक भी आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। और इसके अंदर जो अपने हेड रेस्ट है वो मैंने आपको बताई दिए थे, तीनों एडजस्टेबल आपको जो है मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए यहाँ पे दे रखी है, नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दे रखी है, तो वो चीज़ क्लियर रखो। उसके अलावा स्पेस तो नो डाउट बढ़िया मिलता ही है। तो अगर आपका बजट कम है और आपको थोड़ा सा कंफर्ट और स्पेस, इंजन रिफाइनमेंट स्विफ्ट से बेटर चाहिए, देन आप बलिनो की तरफ जो है आ सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा से बंदों को रहता है, अगर आप स्विफ्ट लेने जा रहे हो थोड़े से पैसे और लगेंगे, आप बलिनो की तरफ भी आ सकते हो। और बलिनो पे कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, लगभग 43, 48, 50 ऐसा जो है वेरिएशन आ सकता है। आप मोटा मोटा मेरी तरफ से पकड़ के चलोगे तो ऑन रोड पे 50,000 भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, उससे कम भी मिले, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बुरी वाली चीज़ है। और इतने ही पैसे आपको मिला के इसके अंदर जो अच्छे कुछ फीचर्स हैं वो भी आप लगवा सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसे बॉडी कलर कराना है वो कर सकते हो, इन्फोटेनमेंट डलवाना है वो कर सकते हो, जो भी आपको कमी वाली चीज लगे वो आप करा सकते हो। सो भाई यही था इस नई बलिनो के सिग्मा वेरिएंट के बारे में। तो सिर्फ एड ऑन क्या मिला यहाँ पे, जो 0.5% प्राइस बढ़ा है वो सिर्फ इसके एयरबैग की वजह से बढ़ा है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी जो फर्क है ना नहीं आया है। तो यही सारी चीजें हैं इस बलिनो के सिग्मा वेरिएंट के बारे में। बात करोगे स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे जो है मारुति 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आपको ऑफर कर रहा है। अगर आप चाहो तो भैया आप 5 साल 6 साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से जो है एक्सटेंड करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।